साथियों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य साधकम संस्कृतम नामक यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे चैनल पर संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के आधार पर जो कारक प्रकरण है उसका विश्लेषण चल रहा है, विस्तार पूर्वक अध्ययन चल रहा है। उसी क्रम में इससे पूर्व हम लोग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्मणि द्वितीया तथा युक्तम चानीप्सितम च। इतने सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनके कि आप लोग 3 या 4 भाग में वीडियो इससे पूर्व प्रस्तुत कर चुका हूं, जिनमें कि आप स्पष्टतया समझ सकते हैं यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो कारक क्या है, कारक कैसे पढ़ा जाता है, कारक कैसे समझा जाता है, कारक कैसे लिखा जाता है, ये सभी चीज़ आप समझ जाएंगे यदि वह वीडियो देखेंगे। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं। आज का जो सूत्र है अकथितं च, आज का सूत्र कौन सा है? अकथितं च, वह सूत्र देखते हैं। तो चलते हैं मित्रों। आज का पहला सूत्र है, आपके समक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बाबूराम सक्सेना जी का यह बुक है, यह पुस्तक है, उसमें अकथितं च यह सूत्र कहता है। अकथितं च, जो भैया मैं जो सूत्र हूँ वह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 51वां सूत्र हूँ, अर्थात 1451, अर्थात अष्टाध्यायाः प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 51तमः सूत्रम, अर्थात अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 51वां सूत्र यह अकथितं च सूत्र है। और यह अकथितं सूत्र के सिद्धांत कौमुदी पर यदि हम जाते हैं तो सिद्धांत कौमुदी में इनके वृत्ति लिखते हैं भट्टोजी दीक्षित महोदय जी। अपादानादि विशेष है, अपादानादि कह रहे हैं भैया, अपादान आदि, अर्थात यहाँ पर क्या अपादान आदि से क्या हो जाएगा, मतलब प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी सभी का यहाँ पे ग्रहण हो जाएगा। विशेष ही, विशेष के द्वारा, अविवक्षितम, जो कहना नहीं चाहे तो, कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, ऐसे कारक को क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं। अकथितं च सूत्र का एक बार वृत्ति आप लोग सिद्धांत कौमुदी के अनुसार फिर सुन लीजिए। अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, क्या वृत्ति है? अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यह इनकी वृत्ति है। अकथितं च अर्थात अकथित का यहाँ पर क्या अर्थ होता है, तो कहते हैं अकथित का अर्थ होता है, जो यहाँ पर आप लोग सूत्र में देख रहे होंगे अकथितम, इसका अर्थ क्या होता है? तो अकथितम का मतलब होता है अविवक्षित। अविवक्षित, अब भैया अविवक्षित का क्या होता है अर्थ? तो जिसे हम नहीं कहना चाहें, ऐसा। देखिए मित्रों, विवक्षित का मतलब क्या होता है? वक्तुम इच्छा इति विवक्षा, जो बोलने की इच्छा हो, और न विवक्षा इति अविवक्षा, तो यहाँ पर जिसे कहना नहीं चाहे, ऐसा अर्थ हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। कहते हैं भैया अविवक्षित की कर्म संज्ञा होती है। अविवक्षित कर्म जो होगा उनकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब कह रहे भैया किससे अविवक्षित हो? अब यहाँ पे तो कहा गया अविवक्षित होना चाहिए, लेकिन वह किस से हो यह पूछना चाह रहे हैं। इस जिज्ञासा को शमन के लिए कह रहे हैं अपादान, संप्रदान, अधिकरण, कर्म, कर्ता और हेतु, इन सातों के द्वारा जो
अविवक्षित हो, जो न कहा गया हो, तो इन कारकों के द्वारा क्या हो जाता है, अविवक्षित होने पर क्रिया के साथ यदि संबंध होता हो तो अविवक्षित पदार्थ की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। अर्थात जहाँ सामान्यतः अन्य पंचमी आदि विभक्ति प्राप्त हो लेकिन उसकी विवक्षा नहीं हो, ऐसी पंचमी आदि होने वाली विभक्ति के स्थान में इससे क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो करके, कर्म संज्ञा जिनकी होती है उनकी क्या हो जाती है, तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। और इस सूत्र से कर्म मुख्य कर्म से युक्त होता है। इस सूत्र से क्या हो जाता है, कर्म जो है मुख्य कर्म से जुड़ जाता है, युक्त हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। अतः ऐसे वाक्य में एक मुख्य कर्म, एक गौण कर्म, अर्थात एक जो है प्रधान कर्म होंगे, दूसरा गौण कर्म होगा। अर्थात यहाँ पर कितने कर्म होंगे, दो कर्म होंगे, एक तो प्रधान कर्म होगा, दूसरा गौण कर्म हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ की जो क्रिया होती है वह क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया हो जाता है, अर्थात दो कर्म को बतलाने वाली क्रिया हो जाती है। ये द्विकर्मक अकथितम धातु निम्नलिखित है। यह द्विकर्मक धातु जो है, यह निम्नलिखित जो आपके सामने एक श्लोक बोला जाएगा, वह श्लोक में यहाँ पर गणना किया गया है, वह आप लोग देखिए तो कौन कौन से हैं। श्लोक सुनिए। दुहियाच पच दंड रोधि प्रच्छी ब्रूषासु जी मथमूषा कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान्निह्रे कृष्वहाम। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। दुहियाच पच दंड रोधि प्रच्छी ब्रूषासु जी मथमूषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान्निह्रे कृष्वहाम। यह क्या है, यह श्लोक है। इस श्लोक में 16 जो है द्विकर्मक धातु को गिनाया गया है। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं, यह जो है कारिका यहाँ भी है, दुहयाच, यह हम आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह कारिका देखिए, इसको जूम कर दिया हूँ तो अच्छे से आप लोगों को भी दिखाई देगा। मित्रों, यूपी टीजीटी में आपको यह, यदि यूपी टीजीटी क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो यह श्लोक याद रहना चाहिए, इससे भी प्रश्न आ सकता है। देखिए मित्रों, इसमें जो है श्लोक को पहले पढ़ना सीखते हैं हम लोग। दुहियाच पच दंडारुधि प्रच्छिची ब्रूषासु जी मथमूषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान्निह्रे कृष्वहाम। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दुहियाच पच दंड रुधि प्रच्छिची ब्रूषासु जी मथमूषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यान्निह्रे कृष्वहाम। यह सूत्र है, यह जो है श्लोक है। अब इनके सिद्धांत कौमुदी के व्याख्या में लिखते हैं, दुहादि नाम द्वादशा नाम। दुह आदि जो 12 हैं, जैसे कि कौन कौन से हो गया, तो दुहि हो गया, याच हो गया, पच हो गया, दंड हो गया, रोध हो गया, रुध हो गया, प्रच्छ हो गया, ची हो गया, ब्र और सास हो गया, और जी हो गया, मथ हो गया, मुस हो गया, कृष वह। ये धातु जो हैं, यदि कर्म के साथ इनका युक्त हो तो इनकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। और कर्म संज्ञा हो जाती है, इसी को जो है सिद्धांत कौमुदीकार लिखते हैं, द्वहादि नाम द्वादशा नाम। द्वहादि जो 12 धातुएं हैं, और 4 जो निप्रभृति नाम, नी, हृ, कृष और वह धातु जो हैं, इनकी क्या हो जाती है, कर्मणा यदि युज्यते, कर्म के साथ जो जुड़ता है उनकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है, ऐसा कहते हैं।
तदेवा कथितम कर्म इति परिगणनम कर्तव्यम। सिद्धांत कौमुदीकार लिखते हैं उसी को जो है अकथित कर्म ऐसा परिगणन करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। अब यहाँ पर कहते हैं भैया यह कर्म संज्ञा अर्थ निबंधन है। क्या है यह? तो कहते हैं भैया यह जो है अर्थ निबंधन है, अर्थात ऐसी धातुएं अर्थ वाले यदि और भी हो जो इन 16 धातु का अर्थ है, उन धातुओं की भी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्म संज्ञा हो करके द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। अतः इन अर्थवाचक धातुओं के प्रयोग में भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे कि बलिम भिक्षते वसुधाम, जैसे उदाहरण दे रहे हैं बलिम भिक्षते वसुधाम, अर्थात तात्पर्य इनका यह है कि उपर्युक्त धातु के अर्थवाचक अन्य धातु योग में भी अकथितन च से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा हो जाने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो करके द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, तो रूप बन जाएगा बलिम भिक्षते वसुधाम। तो यहाँ पर देखिए याच धातु का अर्थ हो रहा है, भिक्ष मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर जो आप यह जो कारिका पढ़े, इस कारिका में कहीं भी भिक्ष धातु का पाठ नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। तो दुह याच पच दंड रुधिर पक्षी चिब्रू सासु जी मथमूसाम कर्मयुग स्याद कथितम तथा श्यान्नी ह्रीकृष्वाहाम। यह जो है 16 धातुएं, इनमें कहीं भी भिक्ष धातु का अर्थ नहीं है, लेकिन याच धातु का अर्थ जो याचना है उसी का अर्थ भिक्ष धातु बोध करवा रहा है। तो ये इसीलिए यहाँ पर बलिम भिक्षते, यहाँ पर जो रूप बना बलिम भिक्षते वसुधाम, तो बलिम जो है वहाँ पे भिक्ष धातु जो था उसके योग में बलि का प्रयोग याच धातु का अर्थ बता रहा था, इसीलिए बलि में क्या हो गई? उनकी कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा हो करके द्वितीया विभक्ति हो गई, ऐसा कह रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं, पहला इनका एग्जाम्पल सिद्धांत कौमुदी में लिखते हैं गाम दोग्धि पयः, ऐसा सिद्धांत कौमुदी में लिखते हैं गाम दोग्धि पयः। कहते हैं भैया इस उदाहरण में दुह धातु की क्रिया क्या है? दोहन के प्रयोग में ईप्सित कर्म जो है वह पय है, तो पय से युक्त क्या है? गो। गो क्या है? अपादान कारक है, तो यहाँ पर पंचमी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गाम, गौ गावो गावः, गाम गावो, तो इस प्रकार गाम जो है द्वितीया विभक्ति के एक वचन में रूप बन जाता है। तो यहाँ पर जो है पंचमी न कर करके कर्म में प्रयोग किया गया है। वह कर्म में प्रयोग इसीलिए हुआ अकथितन च सूत्र से अपादान के अर्थ में यहाँ पर अपादान कारक की जो प्राप्ति थी उनकी अविवक्षा कर दी गई, मतलब उनमें नहीं कहा गया। न कहने के कारण यहाँ पर क्या हो गई? अविवक्षा किसकी की गई है? तो अविवक्षा गो में जो पंचमी है उसको, तो इसीलिए गो शब्द से क्या हो गई? अविवक्षा होने के कारण उनकी कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणि द्वितीया सूत्र से उसमें द्वितीया विभक्ति हो करके गाम दोग्धि पयः बनेगा। जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में क्या हो जाएगा? गो दोग्धि पयः, गोह पंचमी प्रयोग हो करके गोह ही प्रयोग बनेगा, यह ध्यान रखना चाहिए। अब हम जो है गोपद में अकथितन च से कर्म संज्ञा हो गई और उससे द्वितीया विभक्ति होने से गाम प्रयोग बन जाता है। इस प्रकार इस वाक्य में धातु दुह जो है वह मुख्य कर्म है, पय एवं पय जो है वह गौण कर्म गो बनता है, और तथा वाक्य में दो कर्म होने से दुह धातु द्विकर्मक हो गई। इसी प्रकार बलिम याचते वसुधाम में याच धातु के प्रयोग में वसुधा, इस मुख्य कर्म में युक्त बलि की अविवक्षा
अवस्था में कर्म संज्ञा, उससे द्वितीया विभक्ति हो गई तो बलिम याचते वसुधाम, ऐसा प्रयोग बन गया। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भैया जो अविनीतम विनयम याचते, अविनीतम विनयम याचते, अविनीत जो है वह विनय की याचना करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो अविनीतम विनयम याचते, तो याच धातु के अर्थ में जो है अविनीतम में तो पहले से ही क्या हो गया था, तो अविनीतम में पहले से ही कर्तुरीप्सिततम विनयम, अर्थात विनय को याचना करता है। तो विनय का याचना करता है, तो यहाँ पर प्रधान कर्म कौन हो गया, विनयम हो गया। तो इसकी कर्तुरीप्सिततमम कर्मों से कर्म संज्ञा होकर के पहले से ही द्वितीया विभक्ति है। अविनीतम में याच धातु जो है उसके योग रहने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, अकथितन च से कर्म संज्ञा हो करके कर्मणि द्वितीया से कर्म द्वितीया विभक्ति हो करके अविनीतम विनयम याचते, ऐसा प्रयोग बन गया। अब जब हम आगे चलते हैं तो आगे कहा जा रहा है, जो अब हम लोग जो यह बुक है उनके आधार पे चलते हैं, उनके आधार पे हम देखते हैं। अब कहते हैं भैया यहाँ पे अपादान इत्यादि के द्वारा अविवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाते हैं। बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं अपादान इत्यादि के द्वारा क्या होता है, अविवक्षित कारक अकथित कर्म कहलाते हैं। अपादान इत्यादि, इत्यादि से यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेष जो 6 विभक्तियां हैं, 6 जो 5 कारक है उन कारकों का भी बोध होगा। यदि उन कारकों के द्वारा अविवक्षित यदि नहीं कहा जाए तो उनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अब कहते हैं भैया बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो कई एक धातुओं के कर्मों के साथ नियत रूप से संबंध रहते हैं। कहते हैं भैया बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, मतलब ऐसे पदार्थ या वस्तुएं हैं जो कई एक धातुओं के कर्मों के साथ नियत रूप से संबंध रहते हैं। जो कई एक धातुएं, मतलब एक ही नहीं, कई एक धातुएं, बहुत सारे धातुएं कर्मों के साथ नियत अर्थात निश्चित रूप से संबंध रखते हैं। नियत का मतलब निश्चित, यह ध्यान रखिएगा, नियत का मतलब निश्चित होता है, निश्चित रूप से संबंध रखते हैं। और वस्तुतः वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों के अर्थ को द्योतित करते हैं। और कहते हैं भैया वस्तुतः वे जो हैं वह कर्म के अतिरिक्त कर्म से भिन्न अन्य कारकों के अर्थ को भी क्या करता है, द्योतित करता है। द्योतित का मतलब बताता है। वे गौण कर्म के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं, और वह क्या होते हैं, गौण कर्म के रूप में भी स्वीकार कर लिए जाते हैं। अतः इनके लिए द्वितीया विभक्ति का ही विधान होता है, यह नियम है। अतः इसके लिए क्या होता है, द्वितीया विभक्ति का ही विधान होता है, ऐसा नियम है। ऐसा नियम जो है व्याकरण शास्त्र का है। अब देखिए यहाँ पर द्विकर्मक धातु आपके जो है वह बता रहे हैं। तो कहते हैं भैया यह एक सुंदर सा कारिका आपके समक्ष पहले भी बाचा गया था, फिर भी बाच रहा हूँ एक बार। दुहि याच पच दंड रुधि प्रच्छि चिप्रु सासु जीमथ मूषाम कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यानि ही कृष्वहाम। इस कारिका में गिनाई गई धातुओं के लिए ही कह रहे हैं भैया, इस कारिका में गिनाई गई धातुओं के ही लिए है। इनमें इन धातुओं की पर्यायवाची धातुओं भी सम्मिलित समझनी चाहिए। कहते हैं इन धातुओं की जो पर्यायवाची धातुएं हैं अर्थात इसी अर्थ में जो धातु हैं उनको भी सम्मिलित समझना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, तो सिद्धांत कौमुदीकार लिखते हैं अर्थ निबंधनेयम संज्ञा। सिद्धांत कौमुदीकार देखिए
जब आप पृष्ठ उल्टाएंगे तो लिखते हैं यह अर्थ निबंधने यम संज्ञा, अर्थात इनके अर्थ में जो है उसको भी यह बोध करवाएगा, ऐसा कह रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहता है भैया गाम दोग्धि पयः, गाम दोग्धि पयः। इसको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में बाबू राम सक्सेना जी हैं तो उनके अनुसार हम लोग समझते हैं। तो अब जो है यहाँ पर कहते हैं भैया गाय से दूध दूहता है, गाय से क्या करता है, दूध दूहता है। तो यहाँ पर से अर्थ निकल रहा है, अर्थात अपादान का अर्थ यहाँ पर बोध हो रहा है। ऐसे अर्थ निकालने के कारण गाय सामान्यतः अपादान कारक हो गया, क्योंकि भैया दूध से क्या निकल रहा है, गाय से क्या निकल रहा है, दूध निकल रहा है। तो जैसे गंगा से, हिमालय से गंगा निकलती है तो गंगा निकलने के कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, हिमालयात। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होना चाहिए था, गोह दोग्धि पयः। तो यहाँ अपादान अर्थ हो रहा है, इसीलिए उसमें जो है पंचमी विभक्ति होनी चाहिए, पंचमी विभक्ति का विधान होना चाहिए। परंतु यहाँ पर गाय दूध के निमित्त मात्र के रूप में गृहीत है, परंतु यहाँ क्या है, गाय जो है वह दूध के निमित्त मात्र के रूप में गृहीत है, दूध के निमित्त मात्र के रूप में वह, अर्थात निमित्त मान करके गाय यहाँ पर गृहीत है, अवधि रूप नहीं, यहाँ पर अवधि जो है वह नहीं गृहीत है, इसलिए पंचमी नहीं होगा। अतएव उपर्युक्त नियम के अनुसार गाय की कर्म संज्ञा हो गई। इसलिए जो है उपर्युक्त मतलब जो अकथितन च सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गई। और इस वाक्य से अभिप्राय यह निकला, इस वाक्य से अभिप्राय कह रहे हैं यह निकला कि पयः कर्म की गो संबंधी दोहन व्यापार अर्थ हुआ। अब कह रहे हैं भैया गाम दोग्धि पयः, इसका अर्थ क्या हुआ, तो कहते हैं गा पयः कर्मकम गो संबंधी दोहनम इत्यर्थः, अर्थात पय कर्मक कह रहे हैं भैया जो पय कर्मक गो संबंधी दोहन जो है व्यापार यहाँ पर क्या हो गया, गाम दोग्धि पयः का अर्थ हुआ। गो कर्मक क्या हो गया, पय कर्मक, पयः कर्मकम गो संबंधी दोहनम इत्यर्थः। यहाँ पर पय क्या हो गया, जो पयः है वह क्या हो गया, पयोत्र मुख्य कर्मः। यह मित्रों आपके जो तत्वबोधनी नामक टीका है सिद्धांत कौमुदी का, तत्वबोधनी टीका के अनुसार कह रहा हूँ। पयो अत्र मुख्यम कर्म, पयः जो है यहाँ पर मुख्य कर्म है, कर्तुरीप्सिततमत्वात्, क्योंकि यहाँ पर कर्तुरीप्सिततमम कर्मों से कर्म संज्ञा हुई है। गौस्तु पयसो निमित्त मात्रे णोपात्तात, और यहाँ पर जो है गाम जो बना है वह क्या हो गया, अप्रधान कर्म हो गया, और अप्रधान कर्म होने के कारण अकथितन च सूत्र से जो है उनकी कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। अब कहते हैं भैया अपादान की विशेष विवक्षा होने पर गोर दोग्धि पयः ऐसा ही प्रयोग बनेगा। जब जो है अपादान की विशेष विवक्षा होगा, विशेष रूप से अर्थ कहना चाहेंगे, तो वहाँ पर गोर दोग्धि पयः ऐसा ही प्रयोग बनेगा। हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है बलिम याचते वसुधाम। तो यहाँ पर जो है बलि गौण कर्म है और अपादान की विशेष विवक्षा होने पर बलेर याचते वसुधाम ऐसा प्रयोग बन जाएगा। तंडुलान ओदनम पचति, तंडुलान ओदनम पचति, तंडुल वस्तुतः करणार्थक है। यहाँ पर तंडुल यहाँ पर कौन से अर्थ में है, तो तंडुल यहाँ पर जो है करणार्थक है, साधन के अर्थ में। और तंडुलान ओदनम पचति, इसका अर्थ पच धातु का अर्थ क्या है, विकलित अनुकूल व्यापारः। पच का क्या अर्थ है, विकलित अनुकूल व्यापारः, ये अर्थ है यहाँ पर। अब कहते हैं भैया विकलिति क्या है, विकलिति क्या है, तो कहते हैं विकलिति तप्तोदक प्रस्वेदन जनित प्रशिथिला वयवत
त्वयवकत्वात्मकम मृदु विशदत्वम विकलिति ही, ये जो है विकलिति है, ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार जो है यहाँ पर ओदन जो है वह प्रधान कर्म है। तत्र व्यापार फलम विकलिति, व्यापार का फल यहाँ पर विकलिति है। और आश्रयत्वात् ओदन प्रधान कर्म, यहाँ पर ओदन जो है यह ओदनम वह प्रधान कर्म है और तंडुल जो है गौण कर्म है। तो इस प्रकार जो है यहाँ लिखते हैं, यहाँ तंडुल वस्तुतः कर्णार्थक अर्थात तृतीया का अर्थ बता रहा है, परंतु वक्ता की इच्छा उसे करण कहने की नहीं है, अतएव गौण कर्म के रूप में अवस्थित हो गया। अब चौथा कहता है गर्गान शतम दंडयति, गर्गान शतम दंडयति, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है दंडयति में दंड धातु अर्थ है, दंड धातु है। यहाँ पर दंड धातु का अर्थ क्या होता है, ग्रहणानुकूल व्यापारार्थक, अर्थात गर्ग जो है वह गर्ग से 100 रुपया राम जो है वह ले रहे हैं दंड के रूप में। दंड का अर्थ क्या होता है, तो कहते हैं ग्रहणानुकूल व्यापारार्थक, ग्रहण अनुकूल व्यापार ये होता है। दंडनादिना गर्गेभ्यो सुवर्ण शतम गृह्णाति, दंडनादिना ताड़नादिना अर्थात ताड़न इत्यादि के द्वारा गर्ग जो है वह सुवर्ण शतम गृह्णाति, सुवर्ण 100 सोने का सिक्का लेता है। तारणादि व्यापार प्रयोज्य ग्रहण विषयत्वात् शतम प्रधान कर्म, तारणादि व्यापार जो है वह प्रयोज्य ग्रहण विषयत्वात् प्रयोज्य ग्रहण विषय होने से शतम जो है यहाँ पर प्रधान कर्म हो गया। गर्गान शतम दंडयति में शतम जो है यहाँ पर क्या है, प्रधान कर्म है। और गर्गानाम तो तद ग्रहण बधित्वात् गुण कर्मत्वम, और गर्ग जो है वह तदग्रहणा बधित्वात्, तद ग्रहण का अवधित्व होने के कारण यहाँ पर गुण कर्मत्व हो गया, गुण कर्मत्व हो गया। ग्रहणम ही गौण कर्म मतलब कौन से हो गया, गर्ग इत्यादि हो गए। ग्रहणम ही परकीय द्रव्यस्य, ग्रहण किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं ग्रहण ही परकीय द्रव्यस्य, दूसरे के धन को परस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम स्वीकरणम, परस्वत्व अर्थात उनको जो है दूसरे के स्वत्व को निवृत्ति पूर्वक स्वीकार करना, यही क्या होता है, ग्रहण होता है। तत्र स्वस्त्वात् कर्मत्वंच, वहाँ पर अपना हो जाने के कारण वह भी क्या होता है, कर्मत्व होता है। तत्र अपादानत्वम आदृत्य कर्मत्व विवक्षायाम द्वितीया, यहाँ पे गर्गात पंचमी को क्या कर दिया गया है, अविवक्षा कर दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, अविवक्षा होने के कारण गर्ग में द्वितीया विभक्ति हो गई, द्वितीया विभक्ति हो करके कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। इससे पहले अकथितन च से गर्ग की कर्म संज्ञा हो गई और गर्गान शतम दंडयति बन गया। अब जो है ऐसा यहाँ पर अर्थ है, यह समझना चाहिए। अब 5वां उदाहरण यहाँ पर आ गया, वज्रमवरुणद्धिगाम, क्या आ गया, वज्रमवरुणद्धिगाम। यहाँ सामान्यतः ब्रज क्या है, आधार होता है, ब्रज क्या है, यहाँ पर आधार है, परंतु आधार की विवक्षा न होने के कारण उपर्युक्त नियम के अनुसार अकथित कर्म हुआ। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिए, यहाँ पर ये बता दिए। वज्र जो है यहाँ पर वज्रे अवरुणद्धिगाम, यहाँ पर ये अर्थ जो है अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, वज्र में जो ब्रज है वहाँ पे ब्रज में गाय को रोकता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ होना है, यह प्रयोग बनना चाहिए था ब्रजे अवरुणद्धिगाम, सप्तमी जो है यह प्रयोग बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा न बना करके बना दिया
वज्रम अवरुणधिगा, ये प्रयोग बना दिया। अर्थात यहाँ पर जो सप्तमी थी उसको अविवक्षा करके इनकी क्या हो गई, अकथितन च से कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा हो जाने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया भक्ति हो गई। अब कहते हैं भैया यहाँ पर जो है अवरुणद्धि, यहाँ पर क्या धातु कौन सा है, कौन सा है? अवरुणद्धि में धातु कौन सा है? तो कहते हैं यहाँ पर रुध धातु है। तो भैया रुध धातु का अर्थ क्या होता है? तो कहते हैं निर्गम प्रतिबंध पूर्वक यत किंचिद अधिकरण कचिरस्थित्यनुकूल बंधन द्वारक विधानादि व्यापारो रुधे अर्थः। ऐसा रुध का अर्थ होता है। गाम निर्गम प्रतिबंध पूर्वकम ब्रजे चिरस्थिति काम करोत्यर्थः। अत्र चिरस्थितिं प्रति व्रज्रस्य अधिकरणत्वम् उपेक्ष गोद्वारा तत स्थित्याश्रयता कर्मत्व विवक्षायां द्वितीया। ब्रज संबंधिनं गोकर्मकं चिरस्थात्यनुकूल व्यापारं करोत्यर्थ इति प्राचीनाः। प्राचीन लोग यहाँ पर ब्रज संबंधिनम, ब्रज संबंधी गोकर्मकम, गोकर्मक चिरस्थित्यनुकूल व्यापारम, चिरस्थायी अनुकूल व्यापार करोति, ऐसा अर्थ करते हैं जो प्राचीन वैयाकरण हैं, ऐसा करते हैं। छठा उदाहरण यहाँ पर आ गया मानवकम पंथानम पृच्छति। क्या आ गया? मानवकम पंथानम पृच्छति। यह मानवकम पंथानम पृच्छति, तो यहाँ पर जो पृच्छ धातु है उसका अर्थ क्या होता है, यह पहले हम लोग जानते हैं। तो कहते हैं पृच्छ धातु का अर्थ होता है जिज्ञासितव्यार्थ ज्ञानानुकूल केन पथा गंतव्यम। जिज्ञासितव्यार्थ, जिज्ञासा उनको हुआ, ज्ञानानुकूल ज्ञान के अनुकूल, केन पथा गंतव्यम किस मार्ग के द्वारा जाया जाए, अभिलापादि रूप व्यापार, उसमें जो वार्तालाप आदि रूप जो है वही व्यापार जो है पृच्छ धातु का अर्थ होता है। तत्र विषयतया ज्ञान रूप फलाश्रयत्वात् पंथा प्रधान कर्म। वहाँ पर विषयता के कारण ज्ञान रूप फल के आश्रय होने से पंथ की जो है वह प्रधान कर्म हो गया। तज्ज्ञानम प्रति जनकतया, और वह ज्ञान जो है जनकतया, जनक के आश्रय, आश्रयत्वात् आश्रय होने से मानवको गुण कर्म, मानवक यहाँ पर क्या हो गया? गौण कर्म हो गया। अर्थात यहाँ पर क्या है? पंथानम जो है वह प्रधान कर्म है, मानवकम यहाँ पर गौण कर्म है। और यहाँ पर जो है मानवक में करणत्व अविवक्षायाम, करणत्व की अविवक्षा में क्या हुई है? द्वितीया विभक्ति हो गई है। तो मानवकम पंथानम पृच्छति, ऐसा प्रयोग बन गया। पथि विषयकम मानवक संबंधी ज्ञानम इच्छति इत्यर्थः प्रांचः। प्राचीन वैयाकरण जो है पथि विषयकम, पथ विषयक मानवक संबंधी ज्ञानम, मानवक संबंधी ज्ञान इच्छति, इच्छा करता है, ऐसा अर्थ करते हैं। ये हो गया। तो मित्रों इसमें ध्यान रखने योग्य बात ये है, जो मानवकम पंथानम पृच्छति, यहाँ पर मानवक में करण अर्थ में कर्म संज्ञा हुई है, पंथानम यह प्रधान कर्म है, मानवकम यह गौण कर्म है। यहाँ पर आपको यूपी टीजीटी में प्रश्न पूछ सकते हैं, मानवकम इत्यत्र कः प्रधान कर्म, मानवकम पंथानम पृच्छति इत्यत्र प्रधान कर्म किम। तो यहाँ पर लिखना है पंथानम इति प्रधान कर्म, मानवकम इति गौण कर्म, ये लिख देना है। और यहाँ पर नाना प्रकार के जो हैं हमने कहा, जो अर्थ कहा वह भी ध्यान रखिएगा। मित्रों आज का समय हो चुका है, कल जो है 7वें उदाहरण से फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे।
तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का जय जय श्री राधे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमः संस्कृताय।